नमस्कार नन्हे दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग। आशा करती हूँ आज ये जो नए जो सप्ताह के जो एक पहला दिन है सोमवार, ये आप लोग जोर शोर से खूब खुशी के साथ शुरू किए हो, है ना। तो चलो दोस्तों, आज शुरू करते हैं सुकुमार राय के लिखे हुए छय वीर यानी कि 6 वीर इस कहानी के पहला पर्व। तो शुरू करें। चलो। 600 साल पुरानी एक बात है। उस समय अंग्रेज़ और फ़ारसी लोगों के बीच में फ़ारसी नहीं, मैं गलत बोल रही हूँ। अंग्रेज़ और फ्रांस के लोगों के बीच में युद्ध चल रहा था। दोनों ही पक्ष में से बहुत बड़े बड़े वीरों का वीर गाथाएँ पूरे यूरोप में प्रचलित था और देश विदेश के लोग वो सारे वीर गाथा अवाक होकर सुनते थे। इंग्लैंड के राजा तृतीय एडवर्ड तब एक बहुत बड़ा सा एक सैन्य के टुकड़ी नहीं, एक सैन्य दल लेकर फ्रांस के साथ युद्ध कर रहे थे। फ्रांस के उत्तर छोर पे समुद्र के उपकूल में इंग्लैंड के बहुत ही पास एक शहर है जिसका नाम है कैले। इस शहर के ऊपर बहुत सालों से, बहुत दिनों से अंग्रेज़ों का आँख टिकाया हुआ था, क्योंकि उस शहर को अगर अंग्रेज़ लोग अपने अधीन कर लेते तो फ्रांस में आने जाने का जो रास्ता है वो बहुत सुगम हो जाता। एडवर्ड जल और स्थल दोनों दिशाओं से इस शहर को घेर लिए। कैले शहर के जो आबादी है उसके हिसाब से सैन्य, मतलब आबादी के हिसाब से जो सैन्य वाहिनी या क्या बोले सैनिकों का जो मात्रा था वो बहुत ही कम था। मतलब बहुत कम संख्यक सैन्य या सैनिक थे। लेकिन वहाँ के जो दुर्ग था, वहाँ के जो किला था वो बहुत ही भयंकर वाला किला था, बहुत सुरक्षित किला था। चारों तरफ से बहुत ही ऊंची दीवार से वो घिरा हुआ था और उस दीवार के चारों तरफ बाहर की दिशा में बहुत बड़ा सा खाल यानी कि क्या बोले, एक बहुत बड़ा सा नाला और बड़ा और गहरा नाला था। और वहाँ पर दीवार के बाहर तो एक बहुत बड़ा सा नाला था और उस दीवारों में ही एक एक करके दरवाज़ा भी था। दरवाज़ों के सामने पोल था। उस पोल को ना दुर्ग के अंदर यानी कि किले के अंदर खींच के वापस लेके जाने की सुविधा भी थी। इस समय कमान तो था, लेकिन उसके गोले से, मतलब उसके जो गोले हैं उससे इंसान तो मर सकता है लेकिन किला नहीं मतलब तोड़ना संभव था। इसलिए जोर करके किले को दखल करने की अगर कोई कोशिश करता तो वो कोशिश बहुत आसान नहीं था। लेकिन एडवर्ड इसके लिए वो बहुत ज़्यादा उतावले नहीं हुए। वो शहर के जो सारे रास्ते हैं ना, मतलब शहर की तरफ जो सारे रास्ते गए हैं उनको वो रोकने की कोशिश किए। तो इसलिए वो बहुत बड़े बड़े तांबू गाड़ के वहाँ पर सैकड़ों दिन, मतलब बहुत सारे दिनों के लिए वो लोग निश्चिंत वहाँ पर बैठे रहे, ऐसे हालत में ताकि कुछ भी किले के अंदर या किले के अंदर से बाहर आवाजाही ना हो पाए, मतलब ना जाए। तो ऐसे ही धीरे धीरे इन सबको दुर्ग के अंदर, किले के अंदर जो लोग रहते थे उनको समझ में आ गया कि किले के अंदर जो सारे खान पान का जो सामग्री है वो कुछ दिन बाद ख़त्म हो जाएगा और वे लोग दुर्बल भी हो पड़ेंगे। तो तब क्या होगा, है ना। तब तो एवं ही उन लोगों को हार मानना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें जैसे किले के अंदर के लोग सोचे वैसे ही इंग्लैंड के राजा ने भी सोचा। इसलिए वो
बेकार में लड़ाई झगड़े में गए ही नहीं। कैली के लोग भी जब देखे कि भाई अंग्रेज़ लोग तो चारों तरफ से रस्तों को घेर कर बैठे हुए हैं, तो तब वो लोग दिमाग लगाकर बच्चे, बूढ़े, अक्षम और दुर्बल लोगों को एवं स्त्री लोगों को, मतलब औरतों को, शहर के बाहर भेज दिए। इसके बाद कुछ दिन तक तो मतलब अंग्रेज़ और फ्रांस के लोगों के बीच में, फ्रांसीसियों के बीच में ये हुआ कि एक टक्कर चलने लगा। फ्रांस के लोगों के जो दिमाग में था, जहन में ये था कि कैसे न कैसे बाहर से किले के अंदर खाना लाना है, मतलब खान पान की सामग्री मौजूद करना है। और अंग्रेज़ों की जो चेष्टा था वो ये था कि वो खाना कैसे न कैसे किले के अंदर ना घुस पाए। तो भाई स्थल पथ में तो खाना पहुंचना एक प्रकार से असंभव था, क्योंकि उस तरफ अंग्रेज़ लोग बहुत ही कड़क सा पहरा डाल दिए थे। दूसरी तरफ समुंदर के दिशा में भी अंग्रेज़ लोग युद्ध जहाज़ जो है वो सारे मुतयन कर दिए थे, मतलब वहाँ पर रखे थे। इससे क्या हुआ, वो सारे टहल देने लग गए समुंदर में। लेकिन अंधेरे रातों में इन सबको चकमा देकर फ्रांसी 2 नाविक, कौन कौन उनका नाम हम जानेंगे बाद में, तो नाविक लोग क्या करते थे, रोटी, मांस, साग, सब्ज़ी, ये सारे कुछ कुछ करके शहर के अंदर पहुंचा देते थे। मोरत और मेस्ट्रियल नाम के 2 नाविक इस काम में सबसे साहस और बहादुरी की निदर्शन दिए थे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, वे लोग बहुत दिनों से, कई दिनों से ऐसे ही उस शहर में खाने की सामग्री का जुगान करवाया था। अंग्रेज़ लोग इन दोनों को पकड़ने के लिए कितनी बार चेष्टा किया था, लेकिन हर बार वे दोनों अंग्रेज़ जहाज़ों को चकमा देकर भागने में सक्षम रहे। ऐसे ही 6 महीना बीत गया, लेकिन तब भी किले के अंदर के लोग किला छोड़ने के लिए सोचे भी नहीं। तो तब राजा एडवर्ड थोड़ा बहुत व्यस्त हो पड़े। वे और कुछ लोगों को लाकर समुंदर के तीर में, मतलब एक अपना किला बनाए, वहाँ पर बहुत भयंकर वाला पहरा बिठाए। समुंदर के किनारे जो पहाड़ है वहाँ पर बड़े बड़े पत्थर फेंकने की यंत्र बैठाए। नौका के ऐसा क्या हिम्मत है कि वो उस दिशा से शहर में प्रवेश कर जाए। खाना आना जहाँ तक बंद होने के अवस्था में पहुँच गए, दुर्ग यानी कि किले के लोग भी तब भूखा रहना शुरू किए। भूख की कष्ट उनमें भी दिखाई पड़ने लगी। वे लोग दुर्बल हो गए, उनमें कई प्रकार की बीमारी भी दिखाई देने लगी। तब भी वो लोग कभी कभी एक झुंड बांध के अंग्रेज़ों के शिविर से खाना छीन के लेके आया करते थे, लेकिन उसे जितना भी मिलता वो बहुत ही कम था। किले के सैनिक लोग महीने दर महीने भूख की पीड़ा सहने लगे, लेकिन तब भी वो लोग आश्चर्य प्रकार के तेज से दुर्ग को रक्षा करने लगे। उनके एक ही भरोसा ये था कि फ्रांसी जो राजा फिलिप थे वो उनके मुताबिक ज़रूर उनको रक्षा करने के लिए अपने सैनिकों को लेकर आएंगे। लेकिन सही में हुआ क्या, ये सारी चीज़ें दोस्तों हम जान लेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोग सारे अच्छे से रहिए, खुश रहिए। शुभमस्तु।